तक पढ़ेंगे, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मौलाना का अकीदा उसके ऊपर है। ना, हमारा अकीदा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे है, कुरान पे है। चलिए एक मंत्र देता हूँ, बहुत सोहना मंत्र देता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल मंत्र देता हूँ। जब आप समझेंगे तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या है? हमने किताबें पढ़ी हैं, अथर्ववेद पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, भागवत गीता पढ़ा, यथार्थ गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, भविष्य पुराण पढ़ा, थारा पुराण पढ़ा, तमाम किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद मेरे को एक मंत्र मिला, मेरे को भाग गया। मैंने कहा अब ये डी कौन सा है? बालू डी वालों को हमने सोचा कि सुना दें, अगर इजाजत दो तो सुना दें। सुना देना, बड़ा सोहना मंत्र। क्या हो? पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादास्यति। ओम शांति शांति शांति। मैंने इसको इसलिए पढ़ा कि जब अभी शायर साहब कलाम पढ़ रहे थे, नकीब साहब शायरी कर रहे थे, ऐसा सुन रहे थे जैसा लग रहा था कि कहीं और बैठे हुए हैं, बड़े सुकून के साथ में। लेकिन सुनो, अगर इजाजत हो तो एक और दे देना, बहुत सोहना मंत्र है। क्या? जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूं। क्या? अस्सुमा सुगमाहरुवे देवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेत्रम गिरहिनी गंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। समझ गए कि नहीं समझे? अब तो बोलो हाँ या ना। बड़े समझदार हैं। अब हमको मफहूम वाकई में इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इतना समझदार हैं। हालांकि हमारे पास मंत्र बहुत हैं, लेकिन मैं ज्यादा वक्त के लिए नहीं आया। आइए, हमारी एक और आदत है, वो क्या है कि जब तक हम 2-3 अशार पढ़ नहीं लेते तब तक हम अपनी तकरीर शुरू ही नहीं कर पाते। अगर इजाजत हो तो पढ़ दें। चलिए, मुस्तफ़ा की बारगाह में आप दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए, हम भी कुछ पढ़ के सुनाते हैं। बुलंद आवाज से पढ़िए यार, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, हम मदीना जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? ऊंचा बोले यार, जाना चाहते हैं, तमन्ना है। अगर घर आपका मदीने में हो जाए तो है ना। अच्छा, तो मैंने आशिक से पूछा आपकी तमन्ना क्या है, तो आशिक अपनी तमन्ना पेश करता। शेर मुलाहिजा फरमा ले एक बार और पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाए कि नबी के सामने होता जो घर मदीने में, ये हमारी भी आरज़ू है, अल्लामा खादिम साहब की भी आरज़ू है, अल्लामा कलीम साहब की भी आरज़ू है। अगर आपकी आरज़ू है तो बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। बड़े शऊरमंद है, अक्लमंद है, मदीने जाने के लिए बोल रहे हैं, और जन्नत के लिए बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अपने आप बोलिएगा। क्या बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ। शेर मुलाहिजा फरमा ले कि नबी के सामने होता जो घर मदीने में, नबी के सामने होता जो घर मदीने में, कि नबी के सामने नबी के सामने होता जो घर मदीने में। क्या? अरे ये उजड़ी जिंदगी जाती सवर मदीने में, ये उजड़ी जिंदगी जाती सवर, ये उजड़ी जिंदगी जाती सवर मदीने में। अरे आप जब पूरा मजमा बोले ना तो बड़ा लुत्फ आएगा। ये उजड़ी जिंदगी जाती समरे मदीने में। और हजरात अशार बहुत है, मैं 3 अशार पढ़ूंगा, उसके अलावा नहीं पढ़ूंगा। ये अल्लामा खादिम साहब के हवाले से आपकी बारगाह में, नकीब साहब के हवाले से आपकी बारगाह में पहुंचा रहा हूँ। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह, बरकत या रसूल अल्लाह।
कि मेरे हुजूर ने रखे जो अपने नूरी कदम। क्या बात है, आका की शान तो देखो, मकाम देखो कि मेरे हुजूर ने रखे जो अपने नूरी कदम, कि मेरे हुजूर ने मेरे हुजूर ने रखे जो अपने नूरी कदम। तो अरे हरे हरे भरे हुए सूखे शजर मदीने में, हरे भरे नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह क्या बात है। हरे भरे हुए सूखे शजरे मदीने में। मैं आप आखिरी शेर देना मुलाहिदा फरमाए, एक बार और पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। ये बड़ा प्यारा शेर देना मुलाहिदा फरमाए कि तमाम, ये आरजू रखिएगा, हो सकता है कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले, कि तमाम उम्र न छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर। ख्वाहिश रखिएगा, हो सकता है अल्लाह हमारी आरजू को पूरी फरमा ले। और अगर आप भी तमन्ना रखते मदीना जाने की, मदीना न छोड़ने की, तो ये आमीन कहिएगा। क्या कि तमाम उम्र न छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर, अरे तमाम उम्र न तमाम उम्र न छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर। क्यों? अरे हुजूर हुजूर मुझको बुला ले अगर मदीने में, हुजूर हमको बुला ले अगर मदीने में, हुजूर मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अगर कहो तो शेर और पढ़ दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ दे, एक बार बोलिएगा ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पकड़े हैं इसलिए इसको अंदर नहीं रखेंगे, वरना मामला पोपट हो जाएगा। चलिएगा, कह दीजिए ना एक बार सुभान अल्लाह। आखिरी शेर देना मुलाहिदा फरमा ले, और ये तमन्ना रखिएगा क्या कि दरे हुजूर हो, दरे हुजूर हो इरफान आखिरी मंजिल, कि दरे हुजूर हो नौशाद आखिरी मंजिल, दरे हुजूर हो इरफान आखिरी मंजिल, कि दरे हुजूर हो दरे हुजूर हो इरफान आखिरी हो मेरे उम्र का पूरा सफर मदीने में, नबी के सामने होता जो घर मदीने में, नबी के सामने होता जो घर मदीने में, अच्छा बोलो, नबी के सामने होता जो घर मदीने में। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से, जरा ऊंचा बोलो, डी वालो, डी वाले हैं, बालू डी वाले बोलिए ना, अल्लाह से डरो, बोलो यार अल्लाह से। मैंने यहाँ का मामला सुना है कि बालूडी वाले, लखीमपुर वाले बहुत अल्लाह से डरते, डरते कि नहीं डरते? जी डरते। जरा डरने वाले जरा हाथ उठा ले।
आए है, उठाइए रहिएगा। अब मैंने ये भी किताबों में पढ़ा है, जो अल्लाह से डरते वो झूठ नहीं बोलते, नहीं बोलते, चुगलखोरी, नमाज नहीं पढ़ते, नहीं छोड़ते। और हमने यहाँ का मामला ये भी सुना है, हमारी माँ और बहनें किसी की चुगलखोरी नहीं करती। रब ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से। अभी आपने कहा कि हम भी डरते, हम भी डरते, ये भी डरते। हमें जो अल्लाह से डरता है वो झूठ नहीं बोलता, चुगलखोरी नहीं करता, लगाई बुझाई नहीं करता, अय्याशी नहीं करता, फिल्में नहीं देखता, बोलो नहीं देखता। अच्छा बोलो, तुम देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखते हो, अकेले तुम ही हो। हमें इस्लाही मुआशरा का मतलब यही है। रब ने फरमाया कुरान में अल्लाह से डर। जब हमने अकाबिर की जिंदगी पढ़ी, सालिहीन की जिंदगी पढ़ी, वलियों की जिंदगी पढ़ी, तब मुझे पता चल गया जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वो नमाजों की पाबंदियां करते हैं। बेशक बेशक पाबंदियां करते। अब बोलो एडी वालों, तुम कितना करते? करते हो कि नहीं करते हो? जी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, करते हो कि नहीं करते? जी करते हैं। नहीं करते। जुमा जुमा बड़े अक्लमंद हैं आप। जुमा तो करते ही हैं। ये जुमा जुमा फर्ज नहीं है। कितने वक्त की नमाजें फर्ज हैं? 5 वक्त। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। ईमान तो तवज्जो देना, मेरी तरफ ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। बाबू बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे को निकलना भी है और हजरत से मुलाकात भी करनी है। सैयद अमीन मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। बहरहाल ईमान वालों अल्लाह से पूछा, बोलो जरा अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने वाला चोरी नहीं करेगा, अल्लाह से डरने वाला झूठ नहीं बोलेगा, अल्लाह से डरने वाला नमाजें नहीं छोड़ेगा, अल्लाह से डरने वाला चुगलखोरी नहीं करेगा, अल्लाह से डरने वाली बेपर्दा बोलो बेपर्दा नहीं फिरेगी, बेपर्दा नहीं घूमेगी। और आज का नौजवान जो अल्लाह से डरने वाला हो जाता है, और कसम खुदा की जब मैंने हिस्ट्री पढ़ के देखा, जब मैंने जिंदगी अकाबिर की पढ़ के देखी, अल्लाह से डरने वाले जो अल्लाह से डर जाते हैं, ज़माना उनसे डरता हुआ नजर आ रहा। बेशक बेशक। अब बात समझ में नहीं आ रही। मौलाना बोले अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरने वाला जमाना उससे डरता है। अब आप भी कहते हम अल्लाह से डरते, फिर जमाना तुमसे क्यों नहीं डरता? बोलो। अभी आपने कहा, हाथ उठाया कि हम अल्लाह से डरते, फिर जमाना आपसे क्यों नहीं डरता? मतलब क्या, या वो झूठा या हम झूठे? अल्लाह का कलाम कोई ना कोई मिस्टेक है यहाँ पर। अभी भी वक्त है मिल्लत के नौजवानों, ए खुरबा जवार के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अभी भी वक्त है। अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कर लो, अल्लाह से डरो। चैलेंज के साथ इरफानुल कादरी कह रहा है, जो अल्लाह से डरता है ज़माना उससे डरता हुआ नजर आ रहा। जी जी बेशक। आज तुमने रब से डरना छोड़ दिया तो लोग तुम्हें डरा रहे हैं। डरा रहे कि नहीं डरा? अब छोटी छोटी चीजों से डर रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। अच्छा, अब अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए कि नहीं पैदा होना चाहिए? होना चाहिए। कहाँ पैदा हो? ऊंचा बोलो, कहाँ? अभी मैं रास्ते से आ रहा था, बोले थे मौलाना साहब वही वाली बोलिएगा। मैंने कहा कौन वाली? बोले वही वाली। मैं समझ गया, बोले वही वाली दिल वाली बोलिएगा। तो कहाँ से पैदा होता है? ऊंचा बोलो, दिल से। दिल से पैदा होता कि नहीं है? अब यहाँ से यहाँ मामला जब साफ हो जाता है तो आंखें भी साफ होती, निगाहें भी साफ होती है। ये साफ होता तो जबान भी साफ होती, ये साफ होता तो समात भी साफ होती है।
बेशक। अब जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है ना, वो बुराई की तरफ नहीं जाता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो चुगलखोरी नहीं करती। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो अय्याशियां नहीं करता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो नमाजों को तर्क नहीं करता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो शराब नहीं पीता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो जुआ नहीं खेलता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो सट्टेबाजी नहीं करता। लेकिन आज मामला समझ में नहीं आ रहा। हम खाली जबान से कह रहे हैं अल्लाह से डर रहे हैं। आज का मुसलमान कह रहा है अल्लाह से डर रहे हैं। आलिम कह रहा है अल्लाह से डर रहे हैं। हाफिज कह रहा है अल्लाह से डर रहे हैं। आकिल कह रहा है अल्लाह से डर रहे हैं। बच्चा कह रहा है अल्लाह से डर रहे हैं। जवान कह रहा है अल्लाह से डर रहे हैं। और फिर हमने जब इनकी जिंदगी देखी, जब हमने इनका चाल चलन देखा, ये नमाजों को छोड़ ये रहे हैं, फिल्में ये देख रहे हैं, गाने ये देख रहे हैं, तराने ये गा रहे हैं, गाने ये गा रहे हैं। अब मैंने कहा नादान, ये तेरा डरना कैसा? अब पता क्या चला, तू खाली जबान से कह रहा है हमें डरने वालों की जिंदगी दे। उनकी जबान पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह रहता है। बेशक बेशक बेशक। आज हमारे दिल में आई नहीं खौफ। वाह क्या बात। खौफ हमारे दिल में। अब इस्लाही मुआशरा की बात आई है, हमारी माँ बहनों को तो हाले ना पूछो, हाले ना पूछो, इतना बेहाल मामला है। वो मैंने कोई यादव जी ने कहा था, निजाम देखा था। अब इंसान हमारे भाई लोगों का कम नहीं है। यादव जी ने इस जमाने को देखा तो अपनी जबान में कहा था, कहो तो कह दे। सोच रहेंगे यार ये चतुर्वेदी है, ये तो हमें मौलाना खादिम साहब भी बता देंगे, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब, अल्लामा कलीम साहब, अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब, तमाम उलमा बता देंगे ये चतुर्वेदी बुलाने का मतलब क्या है। तो हमने कहा अच्छा, तो यादव जी की नजर पड़ी थी आजकल का नौजवान जो आजकल का धर्राटे काट रहा है। अब आजकल तो वो चल रहा है, हर बच्चे बच्चे की जबान में टेंगे टेंगे है। जेंगे जेंगे। ये अभी 2 दिन से वायरल हुआ, बच्चे की जबान पे टेंगे टेंगे है। मुसलमान जिस पर है तेरा ईमान, क्या तूने सूरे रहमान को याद किया? क्या सूरे रहमान कब से नाजिल है, कब से पढ़ी जा रही है? यहां तक कि लोगों को अजान तक नहीं आती, हमारी माँ और बहनों को कलमे तक नहीं आते। और पूछ लो, कभी तो टेंगे टेंगे, कभी तो भर्राटे काट रही, कभी तो ठर्राटे काट रही। यह सभी नहीं आता है। अभी भी वक्त है, हंसने की बात नहीं है। अपने ईमान अकीदे को बचा लो। कसम खुदा की, मुस्तफा जाने से रहमत की शरीयत को अपना लो, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी तुम्हारी। बेशक बेशक। मैं देख रहा ना, उलमाए कराम चाहे जितनी अच्छी बात बता दे, हदीस पढ़ दे, बुखारी पढ़ दे, तिरमिज़ी पढ़ दे, अल्लामा कलीम साहब किबला पूरी हदीस सुना दे, उसका माना बता दे, मफ़हूम बता दे, लेकिन ये वायरल नहीं हो सकती। वो काला कलुट्टा थोड़ा सा मुसलमान भी सुन रहा, माँ और बहनें भी सुन रही, यहाँ तक कि हमने देखा अवाम तो दूर की बात है, खवास भी सुन रहे। भाई वजह तो है, किसी के अंदर कमी है। ये इस्लाह मुआशरा का मतलब ये है अपनी गलतियों को सुधार लो। कसम खुदा की, अगर तुम संवर गए तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। और हाल नौजवानों का ये हो गया, ना तो बाप को बाप समझे, ना को माँ समझे, ना तो उस्ताद को उस्ताद समझे, ना आलिम को आलिम समझे, ना मतलब है ही नहीं, कुछ अदब ही नहीं रह गया। तो मैंने इस पर नजर पड़ी थी यादों की, वो बोले थे, जुबान को खोले थे, कहो तो कह दे। बोलो कह दे। बड़ा अजीब हाल है आज के जमाने का। तो नजर पड़ी, बोले क्या बोले, कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। मंदिरों से सुना होगा, लगे मौलाना बोल रहा है, लेकिन बात देखो कितनी सोहनी है, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। क्या जमाने का हाल यही हो गया, बच्चों का मामला यही होगा क्या कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता
तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। ये बाप से लड़ने को तैयार। अब हमारी अम्मा बहन सोच रही होंगे अच्छा चतुर्वेदी बुलाए है जो भैया को धो रहा। अम्मा भी कम नहीं है, अम्मा कम नहीं है। इस पर नजर पड़ी तो यादव बोले जबान को खोले, कहो तो कह दे, कह दे। बड़ी सोनी बात कही थी क्या, कि पानी आंखों का मरा, पर्दे को कहो तो पर्दा नहीं करती, लाली लिपस्टिक दबा के लगाती, वो फेरन लगड़ी खूब लगड़ के लगाती, ऐसा लगाती वो पुट्टी पूरा बन जाती। समझ गए? हमें तो ये सब आता ही नहीं था। अल्लामा खादिम साहब हमार मेहरारू हमें बताई, कहा क्या, कहा हम अगर खरीद होते तो तुम्हें पता चलता कि कौने भाव ये पाउडर बिकता है। मैंने कहा अच्छा अल्लाह का शुक्र है, वरना मौलवी हजरात 5000 में क्या कर पाते। मैंने कहा क्या ज्यादा पाउडर होता, बोले ना आईलाइनर मस्कारा सस्कारा लस्कारा ढस्कारा फस्कारा, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट गिना दिया। अम्मा बहने खूब लीप लॉप के चौपट हो जाती है। तो ये तुम्हें चौपट ये लीपने लॉपने की बात नहीं है। तुम सोच रही हो हम ये आईलाइनर मस्कारा पाउडर लिपस्टिक लगा करके अपने चेहरे को चमका लेंगे। ए मेरी माँ बहनों, क्या तुम्हारी सोच गलत है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया, अगर चेहरे पे तुम अपने नूर लाना चाहते हो, नमाज फज्र पढ़ लो, तेरे चेहरे पे नूर आ जाए। बेशक बेशक। अरे करीम लगाने से, बोलो नूर नहीं आता, करीम लगाने से, नूर नहीं, फेरन लगड़ी लगाने से बस 2 मिनट लगाओ, धुल जाए तो सब खत्म। नजर पड़ी यादव की तो बोला, जुबान को खोला। ए डी वालों अगर कहो तो हम भी बोला। नहीं समझे? बड़ी सोने अंदाज में क्या, कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब सास से, बहू कहे अब सास से, घर में मेरा राज रे भैया, घर में मेरा। वो सूफी जी बैठे हुए अब्दुल मुबीन साहब तिबला, आते हैं तावीज बनाने, सूफी साहब के पास आते हैं। भैया बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं, बिगाड़ा तुमने है, तुमने वो तालीम ही नहीं दिया। मैं चलते चलते भाई जो फरमाइश वही पढ़ देता। मैं बहुत ज्यादा, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ और फरमाइश के तौर पे तो दिल ऊंचा बोलो, दिल को साफ होना चाहिए। कैसे साफ करना चाहिए, कैसे साफ करोगे? हाँ अल्लाह का जिक्र करो, दिल साफ हो जाएगा। और बहुत नहाने धोने से होगा। एक जगह पंडित साहब जा रहे थे, बैठे थे, मुलाकात हुई। अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब क़िबला जानते बखूबी से, सीतापुर में बहुत से लोग हैं। तो पंडित साहब से मुलाकात हुई, सावन का महीना चल रहा था और अपने कंधे पे कांवड़ लेके जा रहे थे। मैंने कहा पंडित जी ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी बोले मौलाना तुम्हें पता नहीं है, ये तो जाते गंगा स्नान करने जा रहे हैं। मैंने कहा स्नान करने से क्या होगा? तो पंडित जी बोले मौलाना ये गंगा में स्नान करेंगे सारे पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा पंडित जी गलत कह रहे। जब इतना कहा तो पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले मौलाना हम गलत कह रहे? मैंने कहा हाँ तुम गलत कह रहे। बोले कैसे? मैंने कहा अगर अल्लामा खादिम की बात बताऊंगा तो नहीं मानोगे, अल्लामा कलीम की बताऊंगा तो नहीं मानोगे, अल्लामा ज़ियाउद्दीन की बताऊंगा नहीं मानोगे, कारी शमसुद्दीन की बताऊंगा नहीं मानोगे, अल्लामा अब्दुल मुबीन की बताऊंगा नहीं मानोगे, इन उलमा की सुनाऊंगा नहीं मानोगे। सुनो तुम्हारे पंडित जी कहते। तो बोले क्या कहते? मैंने कहा कहो, तो बोले कहो। मैंने कहा पढ़ो, तो बोले पढ़ो। मैंने कहा तुम पढ़ो, बोले तुम पढ़ो। मैंने कहा अच्छा सुनो। बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कही थी जानते हो? गंगा स्नान करने से कह रहे थे पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा नादान, जब तू वजू करता है ना तेरे पाप धुल जाते हैं, ये मुस्तफा का फरमान।
तवज्जो देना। तो मैंने कहा पंडित जी सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते, बोले क्या कहते? मफहूम बड़ा अजीब है लेकिन मैं शॉर्ट कर में कह रहा हूं क्या, कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, और इसका मतलब यह था कि मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, लेकिन आसान करके बता रहा हूं कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा? क्या फायदा? मैंने कहा पंडित जी जल्दी जल्दी करिएगा, ये जो है ये डीही वाले और कुछ सुन ले। ये जानते हो हमारे अम्मा अब्बा से बहुत नाराज रहते हैं। आज का नौजवान है, शादी हो जाती है 1 महीना 2 महीना नहीं गुजरते धड़ाक से अलग हो जाते। 18 साल अम्मा परवरिश करे, अब्बा सुनाए, उनको नहीं पढ़ा पाते, लेकिन जैसे असली उस्ताद आते हैं ये कई दूरतिया में मुफ्ती बना देते। होता है नहीं? तो सुनो ए अम्मा बहनों, तुम भी सुन लो, अपने शौहर को अपने ससुर से जुदा मत किया करो। आज तुम जुदा कर रही हो, कल तुम्हारी औलाद होगी, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने कहा पंडित जी जल्दी बता दो, डी वालों को सुना दे। तो बोले आगे वाला मतलब बता दे, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा। पंडित जी कहते क्या, बड़ी सोरी बात कही, क्या कि मैं तो मंदिर गया पुजारी थी की। मैं नहीं गया, पंडित जी कह रहे हैं, मैं इसका जवाब दिया था क्या, कि मैं तो मंदिर गया पुजारी थी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या? अरे पिता माता की सेवा। अब अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो बोलिएगा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सच पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने क्या फायदा? अब मैंने जवाब दिया था क्या, कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने क्या फायदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से बुराइयों को छोड़ो, गुनाहों को खत्म करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, उलमा की कदर करो, मसाजिद और मदारिस का ख्याल रखो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा पैदा फरमाएगा। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है। बेशक जो लोग ज़रूरत के मुताबिक जा रहे हैं, अगर कोई ज़रूरत है तो आप बिल्कुल जाइए। अगर कोई बस ये गुजारिश है कि ज़रूरत पूरी करके फ़ौरन आप वापस आएँ। बहुत अच्छा खिताब आप हज़रात ने समाअत किया। खतीब अहले सुन्नत ताजदारी फ़साहत व बलागत हज़रत अल्लामा इरफानुल क़ादरी चतुर्वेदी से कम वक्त में एक अच्छा पैगाम आप हज़रात तक पहुँचा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अदब के साथ बैठ जाएँ, खलफशार ना करें, बिल्कुल बैठ जाएँ आप। एक आदमी को अगर ज़रूरत होती है तो 4 उसके साथ में जाते हैं। ऐसा लग रहा है इस्तिंजा खाने में पानी लिए खड़े हुए हैं। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है। जो गम किस्मत में लिखे हैं हमें सहना ही पड़ता है।
खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं हमें सहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है।